वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उन दोनों की बहुत रेलेवेंसी है इस वक्त के टॉपिक से, जो कि महंगाई से मुताल्लिक है। और महंगाई दिन ब दिन, जो चीज़ भी आप ख़रीदने जाते हैं, एक दफ़ा जाते हैं कुछ और होती है, दूसरी दफ़ा जाते हैं एकदम से ऐसे पैसे बढ़ जाते हैं जो आपके वहम गुमान में नहीं होता। और शरह भी ऑफ इंक्रीज़ भी इतनी ज़्यादा हो गई है जो पहले नहीं हुआ करती थी। सो खैर, इस हवाले से हम ओवरऑल बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ़ मोहम्मद इब्राहिम साहब, जो कि चेयरमैन ग्रॉसर एसोसिएशन है। आपको खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अशरफ साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। आपको भी खुशामदीद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम। सो दोनों मेहमानों से हम बात करेंगे महंगाई के हवाले से। पहले आप बताइए मुझे रऊफ़ साहब कि ये जो दिन ब दिन जब भी हम जाते हैं ग्रोसरी करने, आज गए पैसे कुछ और हैं, कल गए 10 रुपये से लेकर 50 रुपये किसी भी आइटम पे बढ़ना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो क्या इतनी महंगाई ये क्यों हो गई है, इसके रीज़न क्या है? देखिए, महंगाई आप किसको कहती हैं कि अगर ग्रोसरी आइटम आप महंगे ले रहे हैं उसको महंगाई कह रहे हैं ना। बिल्कुल। हमारे यहाँ इनकम नहीं है, आप पहले बात को समझें। जो हमारे यहाँ सिस्टम है ना इनकम का, वो 25,000 या 50,000 सैलरी वाला अफोर्ड नहीं कर पाता। जाहिर सी बात है, वो स्कूल की फीसें भरे, दवाइयाँ ले, ग्रोसरी ले, क्या करे, बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, ये मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और मज़ीद, क्योंकि हमारे यहाँ जो तनख्वाहों का लेवल है उस हिसाब से तो अफोर्ड नहीं हो सकता। और दूसरा, ये जो मोनोपोली सिस्टम है ना, जो आप 25 करोड़ आबादी का एक मुल्क है ये, उस पर 10,000 हुकूमत करते हैं। 10,000 आदमी सिर्फ हुकूमत करते हैं। चाहे आप ग्रोसरी में ले लें, चाहे पोल्ट्री फार्म में ले लें, चाहे दूसरी बाजारों में ले लें, वही चीता लोग हैं और वही सिस्टम का हिस्सा हैं, वही निज़ाम को चलाते हैं। अच्छा, ये इस पे मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन पहले मुझे बताइए कि 25,000 है या 30,000 है या मिनिमम इनकम जो भी हमारी है इस वक्त 35,000 तो वो आदमी को फिर जीने का हक नहीं है, क्योंकि उसकी तो इनकम ही नहीं है। तो फिर ये जो पैसे हैं, ये तो आपकी बात से ये लग रहा है कि ये जस्टिफाइड है। अगर टमाटर और बाकी चीज़ें ग्रोसरी की महंगी हो रही हैं तो ये जस्टिफाइड है। गलती तो उस शख्स की है जिसके पास इनकम ही नहीं है। मेरी बात सुने, आपने बहुत अच्छी बात कही। देखिए, अगर आप कहीं विजिट करने जाए ना, अगर हमारे साथ भी चलें, कहीं भी चलें आप, तो आप देखेंगी कि रोटी के 4 टुकड़े करके पानी से खाया जा रहा है। आप कहाँ बैठी हैं? आप मुझे ये बताइए कि आप यही कह रहे हैं कि जी इनकम कम है और आप जो पैसे बढ़ते जा रहे हैं वो जस्टिफाइड हैं, वो तो बढ़ेंगे ही। देखें, उसमें क्यों बढ़ते जा रहे हैं? मैं ये कह ही नहीं रही कि पैसे ना बढ़े। टमाटर अगर आज फॉर इंस्टेंस 50 रुपए है, तो चले एक महीना तो 50 रुपए रहे, वो तो अगले 4 दिन में 100 रुपए हो जाता है। तो ऐसे तो लाख रुपए भी आपकी इनकम होगी तो वो कहाँ जाएगी? वो कहीं नहीं जाएगी। और आज के दौर में 35,000 वाले को तो छोड़ ही दें, 1,00,000 2 लाख वाले को भी आप जानते होंगे उसके पास कौन सा पैसा बचता है। देखें, अगर आप मुझे पूछें तो हम 5 लाख से अब 10 लाख में पहुंच गए हैं। आप लाख में होंगी तो 1.5 लाख चाहिए होंगे। मुश्किलात तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुझे ये बताएं कि हमारे पिछली गवर्नमेंट हुई थी 16 महीने, जिन्होंने डबल रेट हो गए थे आटे के, 3 गुना रेट। मेरी बात आप क्या कर रहे हैं? ग्रोसरी एसोसिएशन की बात मैं सुनना चाहती हूँ। देखिए, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो तो हम सुनते रहते हैं ना रोज। ग्रोसरी क्या कर रही है? ग्रोसरीज में यही किरदार अदा कर सकती है कि हमारे यहाँ दालें इंपोर्ट होती हैं 80%। जाहिर सी बात है, डॉलर इफेक्ट है। अच्छा। और रेट हमारा इंटरनेशनल हाई है। अभी इंडिया खुद बाइंग कर रहा है काले चने की, मसूर दाल की, और सब बाइंग हो रही है। देखें, हम जो इम्पोर्ट जो कर रहे हैं ना अभी, गंदम भी, तो हमारा लोकल क्रॉप से हमें गंदम मंगानी पड़ रही है। अच्छा, गंदम भी मंगानी पड़ रही है? गंदम हमारे पास अभी शॉर्ट है। और अभी जो सीजन आने वाला है उसमें भी हमें लग रहा है मार्च में कि सीजन थोड़ा कम होगा। तो वैसे तो हम अपने आप को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, सारा एग्रीकल्चर पे हमारी बैकबोन है। और उसके बाद हमारे पास दालें नहीं है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास गंदम नहीं है, वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सी एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है? देखें, एग्रो बेस्ड कब बनेगी? जब आप मैकेनिकल एग्रो पे काम करें, जब आप उन किसानों को मुआवजा दें। किसानों को मुआवजा नहीं मिलता, जमींदार लूटते हैं। अब आप सुने, जो ज़मीनें खाली हैं उन पे अगर आप 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ गरीब लोगों को दें, वो किसान अपनी काम करके वहाँ रोज़ी बनाएं। दूसरी, हमारे यहाँ सोसाइटियाँ, जो एग्रीकल्चर में सोसाइटियों को बेड दे दिए गए। अब सोसाइटियाँ बन रही हैं छोटी छोटी, वहाँ फिर एग्रीकल्चर कैसे होगा? और गगर के दरख्त, जो आपने सुना होगा कभी कि 2 किलोमीटर का पानी पी लेता है, तो आपकी ज़राअत रहेगी कहाँ से? तो हमारे पास वो प्लानिंग ही नहीं है, प्लानिंग का फुकदान है। हर चीज़ हमारे हाथ से बस फिसलती जा रही है। मुझे तो हर प्रोग्राम के बाद
यही लगता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं मोहम्मद अशरफ साहब की तरफ, जो कि पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। मोहम्मद अशरफ साहब, अंडे और चिकन की कीमतें जो हैं वो तो अब आसमान से बातें कर रही हैं। अब ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, बल्कि मुहावरे का जो मतलब है वो पोल्ट्री पे तो बिल्कुल फिट बैठता है। ये कौन सा मतलब कौन लोग नाश्ता करेंगे, कौन लोग, चिकन तो हमारे यहाँ बड़ी आसानी से कंज्यूम की जाती थी कि चलो गोश्त महंगा होगा तो चिकन खा लेंगे। चिकन का गोश्त भी 710 रुपए से ऊपर चला गया है, तो गरीब आदमी क्या करेगा? दालें वो कह रहे हैं इंपोर्ट हो रही हैं, गंदम इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्टेड दालें और गंदम तो हम खा रहे हैं, और उसके बाद चिकन इतनी महंगी हो रही है, तो ये मसला हल कैसे होगा? अभी भी शायद कनेक्शन सही नहीं हुआ है, कैसे होगा ये मसला? मैं आपको बताऊं, देखिए जहां भी कार्टेल सिस्टम होगा, कार्टेल जिसे आप पंजाब में देख लें, कार्टेल सिस्टम है, पोल्ट्री फार्म का उनका कब्जा है। सिंध में चले आप, कार्टेल सिस्टम है, अपना रेट खुद खोलेंगे। अब आप अंदाजा लगा लेंगे 400 रुपए किलो मुर्गी, आज 700 रुपए किलो। कैसी कौन सी कयामत आई है? मुझे आप बताएं, 300 रुपए के अंडे 296 रुपए मेरा ख्याल गवर्नमेंट ने फिक्स किए थे, 400 से ऊपर मिल रहे हैं। अगर आप देसी अंडे लेने जाए तो 900 रुपए दर्जन है। कहाँ हम जा रहे हैं? हम पता नहीं किस जगह पे जा रहे हैं कि नाश्ता करना मुश्किल है बच्चों के लिए। यही बात अब हम अशरफ साहब से पूछते हैं। जी अशरफ साहब, ये अंडे और मुर्गी, इन सब की कीमतें कहाँ चली गई हैं? गरीब आदमी के लिए तो ख्वाब सा बनता जा रहा है। जी, ये अंडे और मुर्गी का रेट जो है ना, ये हमेशा नहीं बढ़ता। ये वाहिद आइटम है जो रेट बढ़ता है और कम भी हो जाता है। आज ये 710 रुपए अगर गोश्त हो गया है तो ये 350 रुपए किलो भी गोश्त रहा है। ये पेरिशेबल आइटम है। मैं आपको ये वाजे कर दूं कि पिछले 10 साल में पोल्ट्री का रेट जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है, सिर्फ ये पिछले 1.5 साल में, जब से ये अभी इकबाल साहब ने फरमाया जो साबका हुकूमत थी उसकी पॉलिसियों की वजह से, जब ये सोयाबीन पे बैन लगा, तो मैं उस वक्त से मीडिया पे आके ये बार बार कह रहा हूं कि ये वाहिद आइटम था जिससे पोल्ट्री फीड बनती थी और जो उसमें 30% इस्तेमाल होती थी। उससे अगर ये नहीं होगी तो फीड की कीमतें बढ़ेंगी तो पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री उससे मुतासर हो जाएगी। वो उससे मुतासर हो गई है, और ये जो अभी रेट बढ़ रहे हैं, इतनी प्रोडक्शन कम हो गई है, तलब बढ़ रही है, रसद कम होगी। मैं नहीं कह सकता ऐसा कि अगले 2 साल तक इसके रेट कम होने के चांस, लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख ले कि हमारा रेट सिर्फ 6.5% इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है। डॉलर बढ़ने के बावजूद, इतनी महंगाई होने के बावजूद पोल्ट्री का रेट सिर्फ 6.5% का। अच्छा मोहम्मद अशरफ साहब, ये जो फीड की बात है, फीड की बात है, ये तो एक तरफ है, लेकिन सर्दियों में अमूमन यही देखा गया है, क्योंकि सर्दियों में ये अंडे और ये कंजम्पशन बढ़ जाती है तो उसमें पैसे भी बढ़ जाते हैं। जैसे डिमांड बढ़ती है वैसे प्राइस भी बढ़ जाते हैं। जी, उन्होंने कहा कि फीड का मसला है जिसकी वजह से सारा कुछ है। जब ये 16 महीने मैं बता रहा था आपसे, बीच में बात कट गई, तो नई गवर्नमेंट आई थी, निगरान हुकूमत। इससे पहले सोयाबीन के जहाज़ों को रोका गया था। जाहिर सी बात, वो फीड में इस्तेमाल होता है सोयाबीन। इसके बाद तो खुला हो चुका है, अब जाहिर सी बात है वाफिर मिकदार में आ रहा है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। आपके टीवी की तवज्जो से कह रहा हूँ आपसे कि अंडे और मुर्गी ये नाजायज़ रेट है। नाजायज़ रेट है, आप भी यही कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। ये जो सोया के हवाले से बता रहे हैं, इससे इफेक्ट नहीं आता? नहीं आएगा, कुछ नहीं होना। तो फिर क्यों बढ़ा रहे हैं ये लोग? देखिए, अब आप, मैंने बताया आपको कि हर बस ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट है। अब नहीं ना प्रॉफिट लेना, गरीबों का खून कैसे चूसना है आपको, हमें सोचना है। यही बात तो वो आपके लिए भी कह सकते हैं ना, ग्रोसरी वालों के लिए। मेरे बोले ना, मुझे बात करें, मैं मना चले, मैं उनकी तरफ से पूछ रही हूँ। जी आप बोले। हाँ, तो ये जो ग्रोसरी वाले कर रहे हैं वो भी तो जी, आप बहुत अच्छी बात कही कि ग्रोसरी वाले कर नहीं पाते। अब मैं बताऊं आपको, देखिए दालों में 1.5 महीना तो आप रख भी नहीं सकते, क्योंकि वो जो है ना कीड़ा लग जाता है। एक अल्लाह ने कुदरत रखा निज़ाम है। हाँ, चावल में आप कह सकती हैं कि चावल में मोनोपोली सिस्टम है, जिसके डबल रेट हो गए। 16 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, अब भी 50-60 रुपए किलो बढ़ चुके हैं। दोबारा आपको इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि अशरफ साहब फोन कॉल पे। अशरफ साहब, अब्दुल रऊफ साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो पैसे पोल्ट्री बढ़ा रही है ये नाजायज़ है। जो आपने अपनी दिक्कत बताई उसको सामने रखते हुए भी अगर सोचा जाए तो ये नाजायज़ है। देखिए, अब्दुल रऊफ साहब की मैंने पूरी बात सुनी नहीं है, लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं कि मैंने थोड़ा सा ये कहा कि जब ये सोयाबीन पे पाबंदी लगी थी, मैंने उस वक्त आके ये बताया था
अरे वो तो पहले लगी थी, अब कहाँ है? कि अब तो खुला है, अब पहले था। वो तो पहले थी ना पाबंदी, अब तो नहीं है। अब भी नहीं खुला रऊफ साहब, अब भी नहीं खुला। अभी आप रोज आते हैं अफ्रीका से- कंटेनर सोयाबीन के, डेली। जहाज को आप मेरी- छोड़ें, मेरी- डेली कंटेनर आ रहे हैं। मेरी बात सुने, हमारी कंजप्शन है 1,80,000 टन मील मंथली। जी जी। यहाँ से जो अफ्रीका से नॉन जीएमओ आ रहा है वो आ रहा है सिर्फ 25,000 पूरे साल का। हम जो इस्तेमाल करते हैं 30% है, वो कम इस्तेमाल हो रहा है 3%। फीड की क्वालिटी नहीं बनती उससे। और वो जो अमेरिका से जीएमओ आ रहा था उससे तकरीबन देखिए, ये अमेरिका से भी 110 सोयाबीन रुपए किलो आ पे रहा मिल है, आपका अफ्रीका से भी आ रहा है, और डेली की बुनियाद पे मेरा ख्याल है 100-200 कंटेनर तो डेली खड़े हैं। आप कह मैं रहे हैं नहीं आपको है। बता रहा हूँ कि उसकी पहले हमारे 15 जहाज महीने के आते थे, अब कितने आ रहे हैं? अब कंटेनर आ रहे हैं और उसकी कीमत 110 रुपए किलो पे ज्यादा है। इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अशरफ साहब? अगर फर्ज Alternate- करें हुकूमत ने मना कर दिया या उन्होंने मना हाँ, कर दिया कि हम सोयाबीन नहीं है, भेजेंगे ही फिर नहीं, क्या होगा? अब फिर क्या करेंगे आप? देखिए, इसका अल्टरनेट है। हाँ बताओ। एक तो अल्टरनेट यही है कि महंगाई बढ़ती जाएगी, फीड महंगी होगी और बात है। पोल्ट्री नहीं, महंगी कोई होगी। सस्ता alternate- ऑल्टरनेटिव नहीं है। मुझे एक बात आप Alternative- दोनों से पूछनी है कि आप लोग बहैसियत चेयरमैन अपनी अपनी एसोसिएशन के, जाहिर है आपका तमाम ताल्लुक जो है अशिया खुर्दोनोश से है, आप लोग क्या ये सोचते हैं या आपके दिल में ये फीलिंग होती है कि ये जो लोग हैं ये कितने भूखे हैं, कितने परेशान हैं, मर रहे हैं, अपने बच्चों को मार रहे हैं, महंगाई कहाँ चली गई है, हमें कुछ करना चाहिए, ये फीलिंग होती है या ये अभी डिस्कशन नहीं है? सर, इसके लिए एक प्लानिंग होती है जो हमने पिछले साल से शुरू किया कि हम पाकिस्तान में इसकी ग्रो करें, और इंशाल्लाह ये पहली दफा हुआ है कि इस साल 2,10,000 एकड़ पे जिसकी काश्त हो गई है। हमारी जरूरत है कम से कम 10 लाख एकड़ पे काश्त हो तो हमारी जरूरत पूरी होती है। ये पहला साल है कि 2,10,000 एकड़ पे इस साल काश्त हुई है। कुछ ना कुछ पिछले साल हमारी लोकल क्रॉप आ जाएगी और इंशाल्लाह ये 5 से 6 साल में हम अपने टारगेट को तो अचीव 5 से 6 5 साल से में 6 साल पैसे कहाँ बाद तो। चले जाएंगे? जो फिर 700 हम रुपए 2,000 आज रुपए है बेचेंगे, वो, हाँ, दर्जन 2,000 बेचेंगे, फिर पीछे तो आएगा नहीं कोई। पीछे तो आएगा ही नहीं। दुनिया में मंसूबे जो है ना गवर्नमेंट ने 10 साल 15 साल बनाती है। वो बात सही है आपकी, 16 महीने का नहीं बनता। वो आपकी बात सही है, लेकिन ये चलें प्लानिंग भी आप लोग आज खुद कर रहे हैं, वो भी हमें समझ आता है कि जी गवर्नमेंट की सपोर्ट है नहीं है, आप लोग खुद प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स अब होंगी जो- प्राइसेस? अब चले ये अभी का बता दें, अभी अब जो जो प्राइसेस है वो government है, रिवर्स होंगी? नहीं बिल्कुल रिवर्स होगी। पोल्ट्री की कीमतें ज्यादा इतनी महंगाई में कोई खाएगा नहीं कि इसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, थोड़ी सी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो कीमतें वापस आ जाएंगी, लेकिन फिलहाल ये फिर वापस ऊपर जाएंगी, आती रहेंगी, लेकिन 2025 के जून तक ये मुमकिन नहीं है वापस उन अपनी पुरानी सतह पे कीमतें 2025 मुमकिन नहीं है। किस वक्त तक? जून 2025 के ये जून कीमतें तक? वापस नहीं आएगी। उसके बाद तो भूल ही जाएंगे, हमें कौन सा याद रहेगा कि 350 रुपए मुर्गी मिलनी थी। मैं इसकी वजाहत कर दूं कि ये पोल्ट्री का एक सर्कल है। जो आप मुर्गी खा रहे हैं या अंडा खा रहे हैं, इसके पीछे एक पेरेंट फ्लाक होता है, उसके पीछे एक ग्रांड पेरेंट फ्लाक होता है। ग्रांड पेरेंट फ्लाक जितने थे वो आने बंद हो गए, लोगों को नुकसान हुआ, वो नहीं ला सके। जब तक वो दोबारा रिप्लेस नहीं होंगे अपनी पूरी क्वांटिटी में, ये प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी। ठीक है, हमारे यहाँ जो नहीं, आप मुझे बताएं कि इसका हल क्या निकलेगा फिर। ये उनका तो छोड़ें, अपना तो बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं कि लोगों के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये आपके दिल में आती है मैं बात? आपको बताऊं, हम होलसेलर है ना, हमें जाहिर सी बात है कि 5%, 3%, 2% पे काम होता है, लेकिन वहाँ वॉल्यूम बड़ा है। हम जहाँ फंस रहे हैं ना, वो कोई नहीं सोच रहा है कि रिटेल बेस पे अगर 400 रुपए की चीज होलसेल में है, रिटेल पे 600 में क्यों है? क्यों आखिर इन पे इकदाम नहीं होते? क्या चीफ सेक्रेटरी सोए हुए हैं, वजीर आला सिंध सोए हुए हैं, क्या मेरा ख्याल है कमिश्नर सोए हुए हैं, मेन डीसी सोए मसला हुए हैं? होलसेल का नहीं है, रिटेल का है। मेन रिटेल का है। आप ऐसा करें कि आप 50 किलो कोई दाल लेंगी तो आप घर ले जाएंगी, 1 किलो लेंगी, सही बात है। आप तो नहीं ले हाँ, सकती। रिटेलर लेगा ना वो। रिटेलर लेगा ना। अगर ऑयल की भी बात करें आप, तो ब्रांडेड ऑयल 550-600 रुपए किलो है, लेकिन आप खुला तेल जो 90% पब्लिक इस्तेमाल करती है। मुख्तसरन बता दें इसकी वजह क्या है? ये देखिए, रिटेलर मैं क्यों बता रहा ऐसे अपनी रिटेल की कर रहे हैं? मनमानी आज तक खत्म नहीं हुई है। क्यों? कौन सपोर्ट करता है इनको? हम करें Support सपोर्ट तो इनको कौन सभी है करता ना,
सिस्टम का हिस्सा हैं ये सारे। अगर इकदाम होने चाहिए, जनरल आसिम मुनीर ने चीनी पे उठाया था ना, 185 की चीनी हुई थी, गंदम पे भी ऐसे ही कंट्रोल कर रहे हैं वो। अगर इसी तरह अमल इकदाम करते रहे ना, अभी अमली इकदाम, अभी तो हम लग गए हैं मेरा ख्याल है इंतखाबात में। लेकिन मैं ये भी कहूँगा आवाम से, आपके टीवी के तवज्जुह से, कि आप सोचें कि हमें वो नुमाइंदे चुनने हैं कि इस मुल्क के लिए क्या करेंगे, या खाली हम बातें करेंगे। ठीक है, खुदारा इस बातों को भी गौर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थैंक यू सो मच अशरफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। बस कोशिश यही करें कि आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके, क्योंकि आम आदमी को ये जो तलवारें हर तरफ से हैं, बिजली की भी है, गैस की भी है, राशन की भी है, पेट्रोल की भी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और कुछ और मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाएंगे।